Hello students, welcome to your own YouTube channel Study with Ehsan and I am Ehsan Anwar again at your service with a new video. So let's start. स्टूडेंट्स, जैसा कि थंबनेल से क्लियर है कि आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ वीवीआई क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, जिस पैटर्न पर क्वेश्चंस आते हैं उसी पैटर्न पर कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और सिर्फ इसी वीडियो को नहीं बल्कि इस तरह के जितने भी वीडियो आपके अपने इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं और किए जाते रहेंगे, आप उन सारे वीडियोस को ज़रूर देखें। ये सारे वीडियोस स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन ऑन द बोर्ड। फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन। फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन विच, और ये नंबर 1 आपके लिए है, करेस्पॉन्ड्स टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻15 हर्ट्ज़। डैट मीन्स हमें फोटोन की एनर्जी निकालनी है, ईच फोटोन की एनर्जी निकालनी है विच करेस्पॉन्ड्स टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच, 3 × 10⁻15 हर्ट्ज़। एक फोटोन है, हर फोटोन की एनर्जी हमें निकालनी है और उसकी फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻15 हर्ट्ज़ गिवन है। और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या है, हैव वेवलेंथ ऑफ 0.50 एंगस्ट्रम, यानी कि वेवलेंथ गिवन है तो उसकी एनर्जी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो उसकी एनर्जी निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और इस पैटर्न पे क्वेश्चंस कई बार आते भी रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या गिवन है, करेस्पॉन्ड्स टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻15 हर्ट्ज़। That means कि frequency given है, तो let's write what are given in the question, frequency, and you know the symbol of frequency is nu, and sometimes we also write small n, and nu is given 3 × 10⁻15 हर्ट्ज़। ये आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है और आपको निकालना क्या है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। तो we know एनर्जी ऑफ ईच फोटोन जो आपका कैलकुलेट किया जाता है वो किस फॉर्मूले से, E = h nu, वेयर E is the energy of photon, h is the Planck constant and nu is the frequency। और यहाँ से आपको क्या निकालना है, E, and now put the values स्टूडेंट्स। h की वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.626 × 10⁻34 joule second. Okay, this is the value of the Planck constant h and multiplied by the value of nu, that is the frequency, and the value of frequency is given 3 × 10⁻15 और हर्ट्ज़। और ये वैल्यू आपकी h न्यू, h की वैल्यू आपने रख दी 6.626 × 10⁻34 and the unit is joule second, and here 3 × 10⁻15 it is frequency और इसकी यूनिट आपकी क्या है, हर्ट्ज़। अब इसे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। तो सिंपली क्या करें, और इसे 6.626 इसके जो डेसिमल नंबर हैं इंटू 3, और ये पावर्स को आप एक साथ ले लें, 10⁻34 × 10⁻15, ये हो गया 9। अब इसे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 6 18 8 कैरी 1, 3 2 6 1 7, 3 6 18 8 कैरी 1 and 3 6 18 and 1 19, 19.878 × 10⁻34 प्लस 15, -34 + 15, तो आपका क्या हो जाएगा 19, and the sign will be negative, 19.878 × 10⁻19। और ये दिस इज़ नॉट इन साइंटिफिक फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप अभी इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे तो ये डेसिमल को आपको 1 प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करना है, और आफ्टर शिफ्टिंग इट विल बी 1.9878 × 10⁻, और जब लेफ़्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर में
उतने ही प्लेसेस ऐड हो जाते हैं। तो -19 और आपने 1 प्लेस शिफ्ट किया है, दैट मीन्स -19 + 1, देन इट विल बी -18। और व्हाट हैव यू कैलकुलेटेड स्टूडेंट्स? एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? इट इज जूल। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी गिवन थी 3 × 10⁻15 हर्ट्ज़। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं फिर से इसे समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर बी, एंड योर सॉल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। हैव वेवलेंथ ऑफ 0.50 एंगस्ट्रम, दैट मीन्स नाउ दिस टाइम वेवलेंथ इज गिवन। वेवलेंथ, so what is the given value of wavelength? It is 0.50 angstrom, 0.50 angstrom, and the symbol of wavelength is lambda, which is somewhat like this. Lambda is 0.50 angstrom, और angstrom को आपको मालूम है कि जब मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड नाउ इट इज़ इन मीटर। यू नो द वैल्यू ऑफ लेमडा, वेवलेंथ इन मीटर। और हमें निकालना क्या है? इस केस में भी हमें एनर्जी ही निकालनी है। फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन विच, और पार्ट 1 में जैसे आपने सॉल्व किया, करेस्पॉन्ड्स टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻15 हर्ट्ज़। और इस पार्ट बी में भी हमें एनर्जी ही निकालनी है उसी फोटोन, हर फोटोन की, और जिसका वेवलेंथ आपका गिवन है 0.50 एंगस्ट्रम। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेम फॉर्मूला। Energy of photon is given by E = h nu, where E is the energy, h is the Planck constant। अभी जस्ट हमने पार्ट 1 में इस फॉर्मूले को यूज़ किया था, और आप यहाँ से फिर एनर्जी निकालिए h, और न्यू आपने स्टूडेंट्स पढ़ा होगा। न्यू क्या होता है, मैं साइड में लिख देता हूँ। न्यू = होता है c/λ। न्यू फ्रीक्वेंसी = वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन लेमडा, वेवलेंथ। तो E = h न्यू, और न्यू के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं? c/λ। नाउ सिंपली पुट द वैल्यूज। h प्लैंक कांस्टेंट, यू नो द वैल्यू 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और ऐसे यूनिट शो भी नहीं करेंगे इंटरमीडिएट स्टेप्स में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। You know the value of c, that is the velocity of light. It is 3 × 10⁸ meter per second, and upon lambda. What is the value of lambda? It is given in the question, 0.50 × 10⁻⁻10 मीटर। तो ये आपकी वैल्यू आपने देखा। E = h न्यू को हमने रिप्लेस किया c/λ से, और फिर वैल्यूज़ हमने रख दी डिफरेंट कांस्टेंट की। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट h, दैट इज़ द प्लैंक कांस्टेंट, इज 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। आफ्टर वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड अपॉन लेमडा, और वैल्यू ऑफ लेमडा आपका क्वेश्चन में गिवन है 0.50 × 10⁻⁻10 मीटर। अब नथिंग रिमेन्स आफ्टर दैट, ओनली यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू कैलकुलेट। तो यहाँ से आप इसे 3 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप डेसिमल इसे हटाएं 0.50, इसका डेसिमल आप रिमूव कीजिएगा। तो इन द न्यूमरेटर देयर विल बी इन 100, और ये आपका 52 ये कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बच गया? 3 × 2, और सारे नंबर्स को पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए इधर कर लेते हैं, द स्पेस कुछ कम हो गया। 6.626 ये आपकी E की वैल्यू निकल रही है, 6.626 मल्टीप्लाइड बाई, और ये देखिए ये 3 और मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आपका 6 एक साथ ले लेते हैं। और इसके बाद सिर्फ आपका 10 के पावर्स बच गए हैं। 10 के पावर्स क्या हो जाएंगे? -34 + 8, ओके, -34 एंड +8, और डिनोमिनेटर में आपका क्या बच गया? 10⁻⁻10, एंड यहाँ से आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी?
इसे मल्टीप्लाई कर दें, 6 इज़ 36, कैरी 3, 6 इज़ 12, 3 15, कैरी 1, 6 इज़ 36, 1 37, कैरी 3 एंड 6 इज़ 36 एंड 3 39, 39.756 इंटू 10 पावर -34 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आई थिंक इट इज़ -26, और ये -10 जो आपका डिनोमिनेटर में है ये भी ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? ओ सॉरी, यहाँ 10 टू द पावर -26 और ये 10 पावर -10 ऊपर जाकर 10 टू द पावर +10 हो जाएगा, और फिर एनर्जी की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी 39.756 इंटू -26 एंड +10 पावर विल बी एडेड, इट इज़ 10 टू द पावर -16। और एक लास्ट वर्क स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू आपकी आई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो इस डेसिमल को हमें लेफ्ट साइड शिफ्ट करना होगा। तो फाइनली यू हैव द वैल्यू ऑफ एनर्जी 3.9756 इंटू 10 टू द पावर, और अभी मैंने आपको बताया कि जब लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर में उतने ही प्लेसेस के इक्वल नंबर्स ऐड हो जाते हैं। आपने यहाँ एक प्लेस शिफ्ट किया, देन -16 + 1 इट विल बी -15, और आपने क्या निकाला है? एनर्जी, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जूल। तो ये आपका फाइनल वैल्यू आ गया। दैट मीन्स कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन विच हैव वेवलेंथ ऑफ 0.50 एंगस्ट्रम, वो क्या आंसर आ गया? 3.9756 इंटू 10 टू द पावर -15 जूल। आई होप कि आपको समझ में बात आ गई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होता है। तो चलिए अब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। Now students, you can see question number 2 on the board. Write the electronic configurations of the following ions. Ions के हमें electronic configurations लिखने हैं, and we know there are two types of ions, cations and anions. Cations are formed when an atom lose electrons, donate electrons, and anions are formed when an atom gain electrons. Okay, the first is given H+, और ये आपका हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन का हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन एटम का आप लिखें। जब भी किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना हो तो पहले उस एटम का लिखें। तो हाइड्रोजन, और एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 1। तो हाइड्रोजन का आपका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टूडेंट्स? 1s1। तो हाइड्रोजन आयन, और ये प्लस आयन है, डेट मीन्स के +1 चार्ज का मीनिंग हुआ इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है। तो इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन थे ही, और इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया। अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हो जाएगा 1s0। यही आपका H+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। सिमिलरली Na+ का हमें लिखना है। तो पहले आप सोडियम एटम का लिखें, सोडियम, और फॉर योर सिंप्लिसिटी यहाँ पर लेट मी राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे देन इट विल बी 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. You know how to write electronic configuration, students? Now you have to write the electronic configuration of sodium ion. और सोडियम कैटायन है, प्लस चार्ज आया है, डेट मीन्स कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है। तो सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो स्टूडेंट्स आपका होगा वो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s0। तो इधर यू कैन राइट 3s0, और आप 3s0 नहीं भी लिखें, ठीक है। आप इस 3s0 को नहीं भी लिख सकते हैं, तो चलिए इसे नहीं लिखते हैं, 2p6। सिमिलरली O2-, तो पहले आप ऑक्सीजन का लिखिए। तो ऑक्सीजन, यू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 8। तो जब आप O8 का लिखेंगे तो क्या होगा? 1s2, 2s2 एंड 2p4। ओके, अब आपको लिखना है O2-।
ऑक्सीजन आयन का लिखना है। और 2 माइनस मीन्स कि 2 निगेटिव चार्ज इसमें है। 2 निगेटिव चार्ज का मीनिंग हुआ इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, O2 माइनस। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1s2 2s2 2p। p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इसने और गेन कर लिया। नाउ देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द p ऑर्बिटल। तो O2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टूडेंट्स क्या हो गया? 1s2 2s2 2p 6। क्योंकि O का क्या था? 1s2 2s2 2p 4, इसी p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, तो 1s2 2s2 एंड 2p 6, 4 + 2 6। सिमिलरली अब फ्लोरीन का लिखेंगे। फ्लोरीन एटम का पहले आप लिखें, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 9। तो ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p, क्या हो जाएगा बताइए? 2 + 2 4 और ये 5, तो 9 हो गया। और फिर आप जब F माइनस का लिखेंगे फ्लोराइड आयन का, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p, और p ऑर्बिटल में यहाँ 5 था, एक गेन करने के बाद ये हो गया 2p 6। तो यही आपका स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया था। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो आई नो कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि किसी एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को किस तरह लिखा जाए। तो ये आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को किस तरह लिखते हैं, इसमें सबसे पहली बात तो हमें ये ख्याल रखना होता है कि आयन कौन सा है, ये कैटायंस है या अनायंस है। कैटायंस है तो जितने भी चार्ज हैं उसके इक्वल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इसने डोनेट कर दिया है, लूज़ कर दिया है, तो उतने इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भी उतने कम हुए इलेक्ट्रॉन को ही हमें अरेंज करना है। और अगर ये अनायन का केस है तो जितने भी चार्ज हैं उस चार्ज के इक्वल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन कर रखा है, तो उतने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे इसके पास। तो उस बढ़े हुए इंक्रीज्ड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा फाइनल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है, उसे ही यहाँ डिफरेंट ऑर्बिटल्स sp d और f में हमें डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिखाना है। तो ज़्यादा ये कुछ नहीं है, आप ध्यान देंगे तो ईज़िली समझ पाएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। मैं इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर, एटम्स और आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर एक सेपरेट वीडियो ही बना दूंगा, और जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स सॉल्व आपको कराया जाएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो सके। तो चलिए अब फ़िलहाल कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। Now you can see the question number 3 on the board. Which of the following are isoelectronic species? Isoelectronic species. Yes, isoelectronic species, that is those having the same number of electrons. Yes, वैसे species जिसमें number of electrons same होते हैं, they are called isoelectronic species. And some species are given and we have to check कि इनमें से कौन कौन है जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। तो आपके कौन है? Na+, K+, Mg2+, Ca2+, S2- और फिर ये आर्गन Ar। तो ये a few species are given on the board. You have to decide which of them are isoelectronics, यानी कि किसमें कौन कौन से हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका सेम है। तो टू डिसाइड दिस इट इज़ रिक्वायर्ड के फर्स्ट आप हर स्पेसीज में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर लें, और देन बाय सीइंग द वैल्यूज़ एंड द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच स्पेसीज इट विल बी वेरी ईजियर फॉर अस टू डिसाइड कि कौन कौन से स्पेसीज हैं जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आपका सेम है। तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन अ वेरी सिंपल वे, लेट्स मेक 2 columns and your solution starts from here, column 1 and column 2. There are 2 columns. In the first column we will write species, and in the second number of electrons. In the first column species and here number of electrons.
और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 to 30 जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे, उनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको याद होने ही चाहिए। और 30 के बाद भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो उसके भी एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको याद होना चाहिए। क्लास 10 तक जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें 1 to 20 भी याद है तो उनका काम हो जाता है, लेकिन नाउ यू आर इन क्लास 11, बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे ही बेस्ड हैं। अगर वो आपको याद रहेंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। Therefore I advise you कि आप 1 to 30 तो याद कर लें ही, उसके बाद कुछ एलिमेंट्स आते भी हैं तो समटाइम्स क्वेश्चन में ही उसका एटॉमिक नंबर दे देता है, लेकिन आप याद रखें तो बेटर है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। Na plus, the first species given is Na plus, और we have to see how many electrons are there। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स आपको याद है 11। Na प्लस एक प्लस चार्ज आ गया, डैट मीन्स कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज़ कर दिया। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास थे, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, 11 - 1। नाउ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Na प्लस इज 11 - 1 दैट इज 10। क्लियर? आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार और मैं बता देता हूँ। सोडियम Na, अगर सोडियम एटम है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। लेकिन ये Na प्लस है, जब है आपका सोडियम आयन, और प्लस चार्ज इंडिकेट कर रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन, एक प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया है। तो अब जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, 11 - 1 दैट इज़ 10। तो फर्स्ट स्पेसीज का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल लिया। सेकेंड का सिमिलरली K प्लस पोटेशियम आयन। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स आपको याद है 19 होता है। 19 मीन्स कि इसके जब पोटेशियम एटम है तो 19 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 1 चार्ज इंडिकेट कर रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो -1। नाउ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 18। क्लियर? तो सेकेंड स्पेसीज का भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने सक्सेसफुली यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। द नेक्स्ट इज Mg2+, यानी कि मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम एटम इज 12, लेकिन 2+2 चार्ज आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 - 2 इट इज़ 10। क्लियर? थर्ड का भी कैलकुलेट हो गया। अब क्या है नेक्स्ट आपका Ca2+, कैल्शियम, एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज़ 20, +2 चार्ज इंडिकेट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, डैट मीन्स -2, देन 20 - 2 इट इज़ 18। कैल्शियम आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो गए, 18। कैल्शियम का भी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपका क्या है, सॉरी ये तक कब हो गया, यस, सल्फर S2-। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, अगर ये एटम है तो इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये 2-, यस, चार्ज साइन पे आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। 2- का मीनिंग हुआ इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो गेन किया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 16 + 2 दैट इज 18। क्लियर? सल्फर का भी आपका हो गया। अब नो फाइनली आपका एक बचा आर्गन। तो आर्गन देखिए ये आयन नहीं है, ये क्या है, एक एटम है। तो आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना इसका एटॉमिक नंबर है। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स क्या है, 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आर्गन इज़ 18। तो ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड कॉलम देख लें और फिर इजीली डिसाइड कर लें कि कौन कौन सा स्पेसीज जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सोडियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, K+ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18, और फिर Mg2+ 10, Ca2+ 18, S2- 18 और आर्गन 18। तो इस दोनों में आपका Na+ और Mg2+ ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। तो नाउ यू कैन राइट योर फाइनल स्टेटमेंट हियर, देयरफॉर Na+ and Mg2+ are
आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एंड, और इसके बाद बाकी कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए, ये K प्लस Ca2 प्लस, तो यहाँ पे लिख दें एंड K प्लस Ca2 प्लस, और फिर आपका S2 माइनस एंड आर्गन, S2 माइनस एंड आर्गन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको बात समझ में आ गई होगी, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे और आते ही रहते हैं एग्ज़ाम में। ये भी मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है आपके लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर किसी को एटॉमिक नंबर ही याद नहीं होता तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता। हालांकि कैलकुलेशन में कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, आपको बस एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए, और प्लस जब चार्ज आया तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो जाएंगे, और जब चार्ज माइनस है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ऐड हो जाएंगे। ये आपको ख्याल रखना है। समटाइम्स यू आर गिवन टू फाइंड कौन कौन से स्पेसीज ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सेम है, तो उसके लिए भी आपको फिर एटॉमिक नंबर और मास नंबर को याद रखना होगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। Now students, you can see question number 4 on the board. Calculate the number of electrons. Calculate the number of electrons which will together weigh 1 gram. Yes, यानी कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं जिनका वेट 1 ग्राम है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 ग्राम होंगे, ये हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। योर सॉल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। Yes, mass of each electron, mass of each electron, आपको मालूम है स्टूडेंट्स क्या होता है मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन? 9.11 इंटू 10 to the power -31 kg। ओके, समटाइम्स 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg भी लिखते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद 2 पॉइंट लेने से वैल्यू आपकी थोड़ी एक्यूरेट आएगी। और गिवन मास हमारा क्या है आपका? गिवन मास ये आपका गिवन है 1 ग्राम, और व्हेन यू कन्वर्ट दिस इनटू केजी इट विल बी 1 इंटू 10 to the power -3 kg। ओके, और फाइनली 10 to the power -3 kg। तो लेट n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और n इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर, n electrons together weigh 1 gram, then तो n की वैल्यू स्टूडेंट्स आपकी क्या हो जाएगी? n की वैल्यू क्या हो जाएगी? गिवन मास अपॉन मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, गिवन मास अपॉन मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपका गिवन मास क्या है? 1 ग्राम, डेट इज 10 to the power -3 kg। यू कैन राइट है kg, और अपॉन में क्या हो जाएगा? मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन विच इज़ 9.11 इंटू 10 to the power -31 kg। अब देखिए न्यूमरेटर में जो आपने वैल्यू रखा है उसकी यूनिट भी kg है, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसकी यूनिट भी kg है। तो ये सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में होना चाहिए, सेम यूनिट्स होना चाहिए जब आप नंबर ऑफ कुछ निकाल रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करना है हमें, तो आप इसके लिए कोई टेंशन नहीं ले। आप एक वैल्यू याद रखें कि 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स को होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलाने होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक साथ 1 ग्राम मास आपको देंगे? तो 1.098 इंटू 10 to the power 27 इलेक्ट्रॉन्स। तो यही आपका आंसर हो गया, 1.098 इंटू 10 to the power 27
इलेक्ट्रॉन्स जो मिलकर एक मास देंगे, वो मास आपका 1 ग्राम होगा। तो जिस तरह आपने मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन याद किया है, उसी तरह एक ये छोटी सी वैल्यू भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा आपको यूज़ करना पड़ जाता है कि 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1.098 इंटू 10⁻27। तो ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द बोर्ड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। यस, 1 मोल ऑफ मीथेन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करें। देन योर सॉल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालेंगे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके बाद फिर 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये निकालेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेट्स राइट हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 1 molecule of methane, 1 molecule of methane, and you know the chemical formula of methane is CH4. It will be students carbon, 1 carbon atom and 4 hydrogen atoms. तो 1 carbon atom में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर दैट इज 6, और एक हाइड्रोजन जिसका कि एटॉमिक नंबर 1 है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हेयर देयर इज 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो एक हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन एटम्स में 4 इलेक्ट्रॉन, 6 + 4 = 10। तो 1 मेथेन मॉलिक्यूल में, एक मेथेन मॉलिक्यूल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 10। और हमें क्या फाइंड करना है कि 1 मोल ऑफ मेथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ से आप देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहले मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन इन 1 मोल ऑफ मीथेन, 1 मोल ऑफ मीथेन। और आपको मालूम है कि 1 मोल इज़ अ फिक्स्ड नंबर, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। एक मोल मेथेन में कितने मेथेन के मॉलिक्यूल्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। और हमें निकालना क्या है कि अब 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 1 मोल ऑफ मेथेन। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि 1 मोल मेथेन में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, और ईच मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ मीथेन वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि कितने मॉलिक्यूल हैं। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स हैं। हर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10, तो इंटू 10 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या हो जाएगा कि जितने मॉलिक्यूल हैं इंटू एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6.022 इंटू 23 ये आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था इन 1 मोल ऑफ मेथेन, और इंटू 10 इसलिए क्योंकि हर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो 6.022 इंटू 10⁻23 और ये +1 24, यही आपका आंसर हो गया। 1 मोल ऑफ मेथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6.022 इंटू 10⁻24। और अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि 1 मोल ऑफ मेथेन में कितने मीथेन मॉलिक्यूल हैं, देन इक्वल टू द एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर कुछ नहीं है, एक फिक्स नंबर है, जैसे कि 1 डजन इक्वल टू 12, वैसे ही 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने आज हमने कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वीवीआई क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशंस में आते रहते हैं, उस क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।